हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट टेंडर इन इंडिया। देखिए, आप बहुत सारे टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हो। बहुत सारे क्लाइंटों का क्वेरी आ रहा था कि जब हम ट्रेडमार्क आईएसओ टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या हमें आईएसओ ज़रूरी होता है। तो देखिए, 90% जो टेंडर अप्लाई होता है और मेनली जो जेम के थ्रू अप्लाई होता है उसमें आपको आईएसओ की रिक्वायरमेंट होता है। बट आईएसओ कौन सा चाहिए उसके ऊपर हम अभी क्लियर करेंगे कि आप जभी भी तो इसके लिए क्या-क्या बेनिफिट्स होता है जब आप आईएसओ के लिए लेते हैं, तो उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नॉर्मली आपको ऑलरेडी पता ही होगा आईएसओ क्या होता है, जिसका आईएसओ का फुल फॉर्म है, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम। ये आईएसओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम आईएफ बोलते हैं। इसका मेन होता है ये इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, उसको फुलफिल करना। कभी भी आप आईएसओ लेते हैं तो आपको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है वो आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट टेंडर में ये क्यों बेनिफिट है, क्योंकि देखिए कभी भी जो गवर्नमेंट टेंडर होता है, गवर्नमेंट को उसका क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है, इंश्योर क्रेडिबिलिटी एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कॉम्प्लाइंसेस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर में जो गवर्नमेंट वर्क होता है उसके लिए चाहिए होता है। तो इसमें इसलिए आईएफ की रिक्वायरमेंट होता है कभी भी आप आईएसओ के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसमें आईएफ के लिए देखिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है। कभी भी आप जाके देखेंगे तो आप मेनली देखिए, मैं आपको 100% नहीं बोलूँगा, बट 99% कोई भी आप टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे तो जिसमें आपको आईएसओ और वो भी आईएएफ रिक्वायर्ड होता है, कभी भी आप करवाते हैं तो। तो इसलिए कभी भी आप आईएसओ करवाते हैं तो नॉन आईएएफ कभी भी ना करवाएँ। जो भी कि आपको टेंडर के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आप नॉन आईएएफ करवा लेंगे बट उसके बेस पे आपको टेंडर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप कभी भी नॉन आईएएफ ना करवा के आप आईएएफ ही करवाइए, क्योंकि आईएएफ के बेस पे ही आपको टेंडर मिलेगा। मैं एग्जांपल के बेस पे भी आपको अभी समझाऊँगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, ठीक है? इसमें बिज़नेस मीट इंटरनेशनल ये हो गया आपके पास, रेपुटेशन एंड ट्रस्ट हो जाता है। देखिए, सिर्फ़ एक ये नहीं है कि आपको टेंडर में ही बेनिफिट होता है। इसके अलावा और भी, जैसे आप क्लाइंटों को आप भेज रहे हैं या किसी कंपनी को आप कोटेशन भेज रहे हैं या किसी फर्म को भेज रहे हैं जिनसे आपको सामान सेल करना है, तो उसके बेस पे आपके पास आईएएफ होता है तो उसपे ट्रस्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसे आपको वर्क मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात कर ले, ये मैंडेटरी होता है सेवरल गवर्नमेंट टेंडर में। और मेनली आप जैम की बात करें तो जैम पे आपको 100% आपको टेंडर में आईएसओ कंपलसरी होता है। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया। इनहेंस क्रेडिबिलिटी भी आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इससे क्या होता है, आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है और आपका जो पेमेंट या वो इम्प्रूवमेंट होती है सर्विसेज, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। सपोज आपके पास आप आईएएफ है और आपके कॉम्पिटिटर के पास नॉन आईएएफ है, तो और उसके बेसिस पे जो आपकी कॉस्ट है, आप उसमें आप एक्स्ट्रा भी आप लेके आप सेल करते हैं, तो उसके बेस पे आपको ईज़िली आपके प्रोडक्ट सेल होंगे एज़ कंपेयर जो आपके कॉम्पिटिटर है उसके, अगर नॉन आईएएफ भी है तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हाउ लॉन्ग टाइम जो देखिए नॉर्मली क्या होता है नॉन आईएएफ ना, आप कुछ देखिए, आप कभी भी टेंडर के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें बहुत सारे बॉडी होते हैं, जैसे 9001 हो गया, 14001 हो गया, 45001 हो गए। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे स्टैंडर्ड आते हैं। तो मेनली जो चाहिए होता है उनको 9000 चाहिए होता है। अगर 9 आपको वहाँ पे लिखा होगा कि कौन-सा चाहिए, 9001 आप आईएएफ ले लीजिए। इसके अलावा और भी बोले हुए तो आप नॉन आईएएफ ले लेंगे तो उसके बेस पे भी आप वर्क कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्म छोटा है तो। अगर आपकी बड़ी फॉर्म है तो आप सभी को आप आईएएफ में ले लीजिए, जिससे कि आपके, अगर मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर के पास सिर्फ़ एक आईएएफ में है और सारे नॉन आईएएफ में है और आपके पास सारे आईएएफ है, तो आपके पास टेंडर मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कि मीट हाई स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, नॉन आईएएफ के लिए होता ही नहीं है। नेक्स्ट अब आता है लीगल रिक्वायरमेंट होती है। सम टेंडर में आपको ज़रूरत होता है एक्सेस टू लार्ज प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। क्वालिटी इंश्योरेंस भी हो जाता है इससे और रिड्यूस रिस्क भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पब्लिक सेक्टर। देखिए, एक एग्जांपल के बेस पे मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉर्मली लार्ज गवर्नमेंट एंटिटी प्रेफर रिक्वायर वेंडर विद आईएसओ सर्टिफिकेट फॉर बिडिंग, especially for tender involving public welfare infrastructure and services. Case study: a company that applied for ISO 9000 certificate to quality for Indian government project and successfully won multiple tender. नॉर्मली एक कंपनी है जो आईएएफ ले रखी है और एक नॉन आईएएफ ले रखी है, दोनों ने आपने अप्लाई किया टेंडर के लिए। तो जो टेंडर जाएगा वो मेनली जाएगा आईएएफ के पास, वो
कॉस्ट अगर ऊपर-नीचे तब भी चल जाता है, बट उनको चाहिए होता है आईएफ, जिसके बेस पे उनको क्वालिटी का वो हो जाता है, इंश्योर हो जाता है कि हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको आईएसओ, आईएफ की कोई भी रिक्वायरमेंट है, इस टाइप का कोई भी क्वेरी है आपका, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हम आपको आईएसओ भी प्रोवाइड करते हैं, जो मिनिमम कॉस्ट पे आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।